विजय गुप्ता एनजीओ क्रू क्राउड से और साथ में हमारे सहयोगी है मिस्टर आर.एन. पटेल एनजीओ क्रू क्राउड से। हम लोग निरंतर 10 वर्षों से वृक्षारोपण और सकोरे का काम कर रहे हैं। हमारी टीम में 20 से 25 सदस्य हैं जो निरंतर गुलमोहर और भोपाल के एरिया में वृक्षारोपण और सकोरे का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसका रेगुलर हमारा न्यूज़पेपर में कई बार अपडेशन आता है। आज जो है कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी की भावना आ रही है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के अंदर पॉजिटिविटी या सकारात्मक सोच डेवलप करें, और ये सोच तब डेवलप होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज कल्याण और समाज के लिए कार्य करेंगे। तो हमारा पूरा समाज आनंद में रहेगा और हम परम आनंद को प्राप्त करेंगे और बहुत ही सुखमय जीवन होगा। कोरोना बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, बस उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना है, पॉजिटिविटी से रहना है। और जितने नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो गलत व्यूज आते हैं, जो गलत पोस्ट आती है व्हाट्सएप को, उसको हम अवॉइड करें और पॉजिटिव थिंकिंग को आगे फॉरवर्ड करें। हम कोरोना में चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो भोपाल से गुजरे, जो पलायन कर रहा है बड़े शहरों से या भोपाल से, वो किसी भी लेवल पे भूखा ना जाए, वो किसी भी लेवल पे पानी की किल्लत को ना झेले। हम चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े पानी के केंद्र बनाएं जहां पे आरओ नुमा पानी और अच्छा मटके का ठंडा पानी मिले, उनको शुद्ध पानी मिले और सिंपल खाना मिले लेकिन शुद्ध खाना मिले। कोई भूख प्यास से किसी की कोई भी गंभीर समस्या नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं कि इसके पहले भी राजा महाराजाओं के समय, नवाबों के समय बहुत बड़े बड़े अकाल आए, लेकिन सारे अकाल की जिम्मेदारी या बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आई, जो सारी जिम्मेदारी राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ, महाजन और नवाब स्वयं लेते थे। जैसे एक इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है, नवाब असफुद्दौला का, जो अवध के नवाब थे, मतलब जो लखनऊ के नवाब बोले जा सकते हैं। तो उनके यहाँ 1780 में लखनऊ में अवध के रीजन पे बहुत गंभीर जो है अकाल पड़ा। तो नवाब ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सब लोगों को रोजगार मिले। तो 1780 से उन्होंने इमाम बाड़ा और भूल भुलैया बनाने का संकल्प लिया और 1780 से लेकर 1794 तक वो निरंतर उसको बनाते रहे। और जो दीवार बन जाती थी उसको शाम को ऑफिसर्स लोग तोड़ देते थे, इसलिए जिससे लोगों की रोजगार में कमी ना निकले। तो हमारी सबसे पहले गवर्नमेंट से निवेदन है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को स्वयं रोजगार दें। लोग आज दिहाड़ी वाले भी हैं, लोग आज व्यापारी भी हैं, लोग नौकरी जिनकी चली गई वो भी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है जिनको सैलरी मिल रही है उनकी बात छोड़िए, जो प्राइवेट जॉब में है जिनको सैलरी मिल रही है उनकी बात छोड़िए। लेकिन ये कैसे करें, ये कोरोना का कैसे पालन करें जब इनके घर पे रोजी रोटी नहीं रहेगी, घर पे चूल्हा नहीं चलेगा। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा और नवाबों की जिम्मेदारी होती थी, सेठ महाजन की जिम्मेदारी होती थी कि तालाब बनवाना और ये धर्मशाला बनवाना जब भी अकाल पड़ता था, जिससे लोगों को कैसे रोजगार दे, घर बैठे कैसे रोजगार दे, ये सरकार को करना ही पड़ेगा। ये मेरा निवेदन है। आज हम चाहते हैं लोगों को नौकरी देना। निरंतर हम लोग 10 वर्षों से वृक्षारोपण और ये समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत में जरूरतमंदों को नौकरी मिले, भोजन मिले, पानी मिले, पानी का सकोरा रखा जाए, वृक्षारोपण हो। इसके लिए अगर हो सके तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कम से कम 1 रुपए हमारी संस्था को दीजिए और हमारी संस्था आपको डिटेल के साथ जितने लोग कार्य करते हैं सभी कर्मचारी को एक नौकरी देगी और जितने कार्य करते हैं उनको तनख्वाह भी देगी और बेहतर से बेहतर व्यवस्था करके भूखे प्यासे को अन्न पानी और सारी व्यवस्था देगी, सकोरे देगी और जरूरतमंदों को, पशु पक्षी को रहने की व्यवस्था देगी। आपको पता है कि एक पेड़ जीवन भर में 1 करोड़ देता है और एक पक्षी जीवन भर में 100 करोड़ देता है, क्योंकि एक पक्षी जीवन भर में 100 से ज्यादा पेड़ लगा देता है। और जो पक्षी पेड़ लगाते हैं वो पेड़ पत्थर में भी उगते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा एक पेटीएम नंबर है 7566129036, जिसको हम शेयर भी कर देंगे। उसमें आप अपना 1 रुपए जरूर दीजिए, जिससे हम लोग ये जो हमारा मिशन है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोरोना काल में केवल और केवल पॉजिटिविटी हो, वो मिशन हमारा पूरा हो और हम लोगों को रोजगार दे सके, नौकरी दे सके और लोगों को किसी भी हालत में नेगेटिविटी पे ना जाने दें, ना मरने दें। हमारा काम है कि हम नौकरी दें और लोगों को पॉजिटिविटी से भर दें और कोरोना काल में किसी को भूखा ना रहने दें। ये हमारा संकल्प है, हमारी टीम का संकल्प है। आप क्या बोलना चाहेंगे? साथियों नमस्कार, मैं आर.एन. पटेल एनजीओ क्रू क्राउड से।
साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे सहयोगी और मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता माननीय विजय गुप्ता जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ज़्यादा मुझे बोलने की या कहने की आवश्यकता है। बस मैं इसमें आप लोगों से इतना हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, करबद्ध होकर के निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, मौज मस्ती में पैसा खर्च करते हैं, पिक्चर देखने में, पहनने में, खाने पीने में। लेकिन ये जो ईश्वर की दी हुई कुछ चीजें हैं, जो प्रकृति के लिए, जो प्रकृति का एक संतुलन बिठाती हैं, वृक्ष हो गए, हमारे जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए जैसे कि हमारे विजय गुप्ता सर ने एक निवेदन किया, आप मात्र 1 रुपए डोनेट कीजिए अपने माध्यम से और ये सोच करके कीजिए कि ये हम ईश्वर के नाम पे, पशु पक्षियों के नाम पे, प्रकृति के नाम पे, गरीब के नाम पे, किसी भी रूप में उसको देख लीजिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में बच्चे होंगे जो सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, हम आपको हमारे ऑफिस का एड्रेस शेयर करेंगे। उस एड्रेस पर आप पुरानी जो किताब कापियां हैं वो डोनेट कीजिए, ताकि उसके माध्यम से हम गरीब बच्चों को वो किताब कापियां निःशुल्क बांट सकें और कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति, किसी भी गरीब का बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, शिक्षा से वंचित ना रह जाए। और अगर आपके पास किताब कापी भी नहीं है, जब आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं तो ये सोच करके महीने में 1 बार या 2 बार 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी या जो भी आप अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो गरीबों के लिए वो 2 रोटी आप हमारे ऑफिस में डोनेट कीजिए और वो सारा भोजन, वो सारे फ्रूट्स हम गरीबों में निःशुल्क वितरण करेंगे। इस कोरोना काल में हम सबको मिल करके और ऐसे लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। ऐसे लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इतिहास गवाह रहा है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई भी आपदा आई है तो भारतवासियों ने उसका मिल करके मुकाबला किया है। तो आज हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही मेरी विनती है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना नंबर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7566129036। आप अगर धन से मदद नहीं कर सकते तो तन और मन से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा ऑफिस होशंगाबाद रोड पे है, वहां पे आप आइए, हमसे जुड़िए और अपना तन और मन दीजिए और इस कोरोना काल में पॉजिटिविटी से भर दीजिए और परम आनंद को प्राप्त कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को कोई दुख ना हो, यही वसुधैव कुटुम्बकम का भाव है। नमस्कार, जय भारत माता की जय। जय हिंद।